पैर कुछ नहीं, लेकिन आंख नहीं है देखता है, कान नहीं है सुनता है, नाक नहीं है सूंघता है, पैर नहीं है, अनंत जीवों के अनंत पुकारों को सुनकर दौड़ता चला आ रहा है। एक और तो ये कहा गया कि उसके कोई इंद्रियां नहीं, दूसरी ओर ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। वेद, ध्यान दीजिए, भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र। अरे जब भगवान के इंद्रियां ही नहीं है तो फिर ये मुख कहां से आया, ये भुजाएं कहां से आई, ये जंघा कहां से, ये चरण कहां से? उसकी तो कोई इंद्रियां नहीं। फिर ये भी उपनिषद कहता है, ये वेद का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु शशिनोत्य कर्णा सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुगं महांत। उपनिषद वेद। पैर नहीं है चलता है, मुख नहीं है बोलता है। इसी को तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बताया ताकि साधारण जीव भी ये मंत्रों को समझ ले। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। अरे हम लोगों के तो ये बाहर कान है, लेकिन जब आप किसी बहरे को देखते हैं तो उस बहरे के भी ये बाहर कान रहता है। वास्तव में ये कान नहीं है, ये तो घर है। इसलिए बहरा का भी एक बाहर वाला कान रहता है, लेकिन इससे सुनाई नहीं पड़ता। इस कान के अंदर एक भीतर सूक्ष्म कान है, घ्राणेन्द्रिय। अंधे के भी ये बाहर आंख का डिजाइन रहता है, लेकिन ये तो बाहर उसका आंख का शेप है, लेकिन असली आंख तो भीतर होती है, चक्षुरेंद्रिय। जब उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन भगवान के तो ये बाहर वाला कान भी नहीं है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन अनंत जीवों के अनंत पुकारों को सुन रहा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध होने जा रहा है। सारी सेनाएं आ रही हैं, कोई अश्व में, कोई हाथी पर, कोई पैदल, सब चलते चले जा रहे हैं। और उसी मैदान में एक टिटिहरी भारतुल पक्षी
कि जोड़े ने अंडा दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहीं पर बेचारे ने अंडा दे दिया। उसको क्या पता था कि यहाँ पर थोड़े दिन बाद महाभारत का युद्ध होगा।